68 मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ है दूसरे के दिल की बात को कह देना। ऑप्शन बी आपका सही के सहारे जीता हो उसे क्या कहेंगे? तो ये आपका परजीवी। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। बचे लोकोक्ति का अर्थ होगा तो सीमा के अंदर कार्य करना, ये आपका सही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 9 जून सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा तुच्छ वस्तु होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन संख्या 58, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, तो ये आपका भालू हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यंग्योक्ति परक वाक्यों में पूछे जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह सही हो जाए। ऑप्शन ए सही हो जाए। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा, खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा। तो पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय से बनी क्रिया वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, तो यानी वह पूछना चाह रहा है ऐतराज का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन बी आपत्ति। आपत्ति जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 62, मोहन पढ़ता है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करें। तो यह मोहन पढ़ा होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहन ने पढ़ा होगा। अगला सवाल है, दूसरे के पीछे चलने वाला के लिए उचित शब्द बताएं। तो ऑप्शन बी अनुयायी हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन संख्या 64, निम्नलिखित में से बिहारी सतसई के किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपका बिहारी सतसई बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई। महेश का संधि विच्छेद है, तो महेश का हो जाएगा महाधन ईश। महाधन ईश, ये आपका सही हो जाएगा। और ये आपका ए ओ अर्व, ये आपका जो है गुण संधि हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 66, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो संबंध बोधक आपका शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी बिना। ये आपका संबंध बोधक शब्द होगा। क्वेश्चन संख्या 67, इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञे जी की रचना है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा महादेवी वर्मा का है, यह भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। और सी उर्वशी, ये दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इस पर भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। बुनी हुई रस्सी, अगर इस रचना के लेखक को जानते हैं अगर तो कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 68, मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ है दूसरे के दिल की बात को कह देना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो ठीक नहीं पूछ रहा है कौन सा है? तो ये हाथी सोती है। ऑप्शन सी जो है गलत, हाथी जो है पुल्लिंग, हाथी सोता है। निम्नलिखित में से झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन सी पराधीन सही। अगला सवाल है, जो दूसरे के सहारे जीता हो उसे क्या कहेंगे? तो ये आपका परजीवी। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 73, वीरोद्गार में शब्द में संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए वीर जोड़ औदार्य, ये आपका हो जाएगा। तो ए औ ये आपका वृद्ध संधि हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 74, वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? तो कितने विशेषण पूछ रहा है? तो यहाँ आपका वह जो है ये सर्वनामी विशेषण हो गया, जो आपके घर आया। बहुत और बड़ा ये आपके विशेषण है। बड़ा तो विशेषण है और बड़ा का जो विशेषता मतलब विशेषण का जो विशेषता बता रहा है वो बहुत है, और बहुत आपका प्रविशेषण हो जाए। यानी इस वाक्य में
कुल 3 विशेषण वह, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपने डी लगाया है तो कमेंट जरूर कीजिए। निम्नलिखित में क्वेश्चन संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, श्याम है जो सुंदर, आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। क्वेश्चन संख्या 76, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाएगा नेत्र, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुरुदेव शब्द में समास है, तो ये आपका गुरुदेव में है, ऑप्शन डी। तत्पुरुष समाज हो जाए, गुरुओं के देव, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग ऑप्शन ए प्रिया हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना के लिए सही लोकोक्ति होगा, तो झूठे का मुंह काला सच्चे का बोलबाला, ये तो नहीं होगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 82, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो ऑप्शन ए सनाथ, विदत, आस्तिक, ऑप्शन डी नास्तिक आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है किताब मेज पर रख दो, इस वाक्यांश के लिए इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो पर है लगा हुआ है, इसलिए यह अधिकरण कारक हो जाएगा। 89, जो कभी न मरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो ये ऑप्शन बी अमर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 90, निम्नलिखित में से सव अजान किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, बी कन्हैयालाल मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है तो प्रश्न संख्या 91 से 93 गद्यांश प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। है तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्रायः किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन बी राजनीति क्या है। अगला सवाल है गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को अक्सर क्या कहा जाता है? तो ये प्रचार प्रोपेगेंडा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाए। गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? ये ऑप्शन ए है पाठकों को तटस्थ जानकारी देना, पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे हिंदी के प्रश्न, हल कर दिया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।